गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शाबान की 14 और 15 तारीख को जो बंदा या गनियो या रज़ाकू का वजीफा पढ़ लेता है, फरमाते हैं वो बंदा रब का लाडला बन जाता है और पूरी दुनिया के खजाने भी रब करीम से मांग ले तो रब करीम उसकी झोलियों में डाल देते हैं। फरमाते हैं पूरे साल पूरी जिंदगी के वज़ाहिफ पढ़ने वाला अगर हाथों की उंगलियों पर ये लाडला वजीफा गौसे पाक की ये तस्बीह जुमेरात जुम्मे को पढ़ लेता है, 14-15 शाबान साथियों भाई बहनों याद रखना, शब बारात साथियों भाई बहनों जुमेरात को 14 शाबान का दिन है, यानी कि जुमेरात वाले दिन मगरिब के बाद से लेकर सुबह फजर तक आपका जो है वो शब बारात की रात होगी। आप लोग चाहें तो इसको 14 में पढ़ लें, पूरी 14 तारीख जो अब लग चुकी है, जुमेरात साथियों भाई बहनों लग चुकी है, जुमेरात की पूरी ये रात मौजूद है, इस रात में पढ़ लें। नहीं तो कल आप लोग साथियों भाई बहनों जुम्मे की रात में पढ़ लेना। जुम्मे की जो रात होगी पूरी वो शब बारात की रात होगी, यानी कि इस्लामी निज़ाम में पहले जो साथियों भाइयों बहनों रात लगती है और फिर अगला दिन जो है वो बड़ा दिन होगा, शब बारात का दिन होगा, यानी कि आपको 15 शाबान का दिन जुम्मे को पड़ेगा और इससे एक दिन पहले शब बारात की रात होगी, यानी कि जुमेरात वाले दिन मगरिब के बाद शब बारात की रात शुरू हो जाएगी और इस अमल को पढ़ते ही आपकी गुर्बत और गरीबी का खात्मा हो जाएगा। इस अमल को आज 14 शाबान में पढ़ लें, पूरी रात 14 शाबान की मौजूद है और 15 शाबान की कल पूरी रात और परसों जुम्मे को 15 शाबान का पूरा दिन भी मौजूद है। इस अमल को अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए 15 शाबान और 14 शाबान 2 दिन में किसी भी वक्त पढ़ लेना। साथियों भाइयों बहनों वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। ये वो अमल है दोस्तों भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ते ही बंद तकदीर का ताला खुल जाएगा, हर नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाएगी। अल्लाह वालों अगर कोई बंदा खुली आंखों से मौजज़ात देखना चाहता है, शब बारात की रात भी मुकद्दर के सितारों को चमकता हुआ देखना चाहता है, इस रात में दौलत के ख़जानों को लूटना चाहता है, तो ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ लो। आज की रात ख़जाने लूटने की रात है, आज की रात रब्बे करीम से अपनी हर बात को मनवाने की रात है। बड़ा बदकिस्मत है, बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो बंदा आज 14 और 15 शाबान शब बारात की रात को पाए और ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार ना पढ़े। सिर्फ 3 बार पढ़ने से आप तो क्या आपके घर के हालात भी बदल जाएंगे। अगर कोई बेरोजगार है और दौलत के लिए सिफारिशें करवा ले, बड़ी बड़ी वज़ाहिफ तस्बीहात पढ़ ली है, लेकिन साथियों भाइयों बहनों कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आज रात ये सिर्फ 3 बार पढ़कर देख लो। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही साथ इज्जत दौलत आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी, क्योंकि आज की रात रिज़्क़ तकसीम हो रहा है, आज की रात रब करीम ख़जानों का मालिक बना रहा है। दोस्तों भाइयों बहनों आज की रात में जो बंदा रब को बना लेता है, रब को राज़ी कर लेता है, पूरे साल की रिज़्क़ और दौलत से माला माल हो जाता है। आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे, बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो 15 शाबान शब बारात की रात ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़कर रब को राज़ी ना कर ले। वीडियो को स्किप नहीं करना वरना पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ फ़ायदा आपका है, क्योंकि ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है, फिर पूरी ज़िंदगी पूरा साल आपके पास मौजूद है, जो कुछ करना हो कर लेना। लेकिन आज की रात चंद मिनट तो अच्छे से वजीफ़े को समझ लो। लेकिन साथियों भाई बहन इससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश करके जितना जल्दी हो सके बाकी अपने तमाम दोस्तों तक, अपने प्यारों तक, अपने अजीज़ों तक सदके जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। ये ना हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करना भूल जाएं और आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो इस अजीम रात से, शब बारात की रात से महरूम हो जाएं। दोस्तों आपने करना क्या है कि आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट करके देखेंगे दोस्तों, आज आपको अपना नुकसान करना पड़ जाएगा। दोस्तों अगर आज आप अपनी कीमती वक्त में सिर्फ चंद मिनट निकाल कर इस अजीम रात में इस अमल को पढ़ सकते हैं, यकीन मानिए आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपका ये कीमती वक्त ज़ाहिर नहीं जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इन कबूलियत की घड़ियों से मुस्तफ़ीद हो सके और इस तरह कार खैर में भी हिस्सा शामिल कर सके। दोस्तों शब बारात की वो रात है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो फोत होते हैं इनके पत्ते जड़ जाते हैं, जो पैदा होते हैं उनके पत्ते लग जाते हैं। आज जो बे औलाद हैं इंशाअल्लाह डॉक्टर्स की छुट्टी हो जाएगी। बड़े बड़े चेकअप आपने करवा लिए,
लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी औलाद नहीं मिल रही, क्योंकि औलाद सिर्फ रब की ज़ात से है। यानी कि आज आपके नसीब में लिख दी जाएगी। आज पूरे साल का मुकद्दर लिखवाने की रात है। आज साहिब औलाद होना चाहते हैं, बीवी पढ़ ले, शोहर पढ़ ले, सिर्फ 3 बार पढ़ते ही रब्बे करीम की ज़ात आपको साहिब औलाद बनाकर उठाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप में से कोई कर्जदार है, कर्ज की बला से निकलना चाहता है, कर्ज के दलदल से निकलना चाहता है, कर्ज जैसे दलदल से निकलने के लिए वजीफा अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए 3 बार पढ़कर देखो। आज बख्शिश की रात है। जब कभी बंदे पर मुश्किल वक्त आता है, बुरा वक्त आता है, कोई आजमाइश आती है, तो रब की पकड़ की वजह से आती है। और आज बख्शिश की रात है, आज पकड़ से जान छुड़ाने की रात है। आज कोई बंदा ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है। अगर कोई बंदा रब की पकड़ से निकलना चाहता है तो आज की रात को ज़ाया मत करना। जिस बंदे की पकड़ हो जाती है, चाहे वो गुनाहों से या किसी भी वजह से हो, तो दोस्तों ना उसके वजीफ़े कबूल होते हैं और ना उसकी दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज वो वक्त है कि अगर कोई बंदा तंग दस्त है, जिसके घर में एक वक्त खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो 15 शाबान शब बारात की रात सिर्फ 3 बार पढ़ लीजिएगा। मेरे रब ने चाहा तो आपको हर तरह की मुसीबतों से, रुकावटों से, बंदिशों से निजात हो जाएगी। फिर पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत, पूरे साल की कामयाबियाँ, पूरे साल की सेहत और तंदुरुस्ती, पूरे साल की रब काबा की हिफाजत में। साथी भाई बहनों, अगर जाना चाहते हैं तो आपने दोस्तों, भाई बहनों, बड़ी तवज्जो से इस अमल को पढ़ना है। कितना कोई वक्त लग जाएगा अल्लाह वालों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में 15 शाबान और 14 शाबान का दिन आ जाए, रात आ जाए, तो ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। ये वजीफ़ा एक बार पढ़ते साथ ही आपको पूरा साल इंशाअल्लाह दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं रब्बे करीम से वज़ाहिब पढ़कर मांगता हो, मेरी दुआएं फिर भी कबूल नहीं होती। आज तो रब की ज़ात खुद सदाएं लगा रही है। आज की रात खजाने लूटने की रात है। आज की रात अगर कोई ऐसी हाजत है जो कोई सालों से पूरी नहीं हो रही, आज की रात मगरिब के बाद रब की ज़ात पहले आसमान पर आती है, सदाएं लगाती है कोई मांगने वाला। और जब रब पूछता है और जब बंदा अपनी हाजात को बताता है, तो रब फरिश्तों की ड्यूटी लगाता है कि ये रात जिसे शब बारात की रात कहते हैं, ये रात ख़त्म होने से पहले पहले इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। ये रात ख़त्म होने से पहले पहले इसके मुंह से निकली हर दुआ को कबूल कर दो। दोस्तों, बड़ा बदबख्त है, इस वजीफ़े की कदर व कीमत इतनी ज़्यादा है कि अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि आज 14-15 शाबान को ये अमल पूरी रात मौजूद है। अगर आप किसी भी कोताही, लापरवाही से पूरी रात ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते, तो कल का पूरा दिन आपके पास पड़ा है, 14-15 परसों का पूरा दिन पड़ा है। जब चाहें, जिस वक्त चाहें, ये वजीफ़ा पढ़ने मुकम्मल इजाज़त है। ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ना है और एक बार पढ़ते ही ज़िंदगी आसान हो जाएगी और मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अल्लाह वालों, आप मस्जिद में पढ़ सकते हैं, अपने घर के किसी खामोश कोने में बैठकर पढ़ सकते हैं। हर मर्द, हर औरत, बूढ़ा, बच्चा, छोटा, हर किसी को इस अमल की इजाज़त आम है। और याद रखिएगा, ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज शब बारात की रात रब्बे करीम से मांगने की रात है। आज अगर लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों भी मांगोगे तो मेरे रब की ज़ात आपके नसीब में लिख देगी। रब की ज़ात देने पर कादिर है, फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं। आज शब बारात की रात की कदर व कीमत हर कोई जानता है। अगर आप इसकी कदर व कीमत करें, इस रात को अपने लिए कामयाबी की रात बनाना चाहते हैं, तो ये वजीफ़ा सिर्फ 3 बार पढ़कर देखिएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। जो बंदा इस रात को पा लेता है, सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। सबसे पहले अपने गुनाहों के लिए कान पकड़कर, हाथ जोड़कर रब्बे करीम से बार बार माफ़ी मांगे, क्योंकि इस रात का मकसद बख्शिश की रात है। दोस्तों, रब्बे करीम कितना रहमान है, कितना रहीम है, कितना कि कभी मेराज की रात, कभी शब बारात की रात, कभी शब कदर की रात मांगने वालों की झोलियां भर देता है। फरमाता है, तू मांग, कितना मांगता है, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूंगा। अल्लाह वालों, खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये मौका है रब से अपने प्यारे महबूब के आमद, इतनी मोहब्बत फरमाता है रब करीम के बार बार मौका फराहम कर रहा है कि अल्लाह के बंदो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। पिछले साल जो लोगों के पत्ते झड़ चुके हैं, आज अपने इर्द गिर्द देखें, आप में से बहुत से लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं।
वो भी गाफिल थे, वो भी दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए थे। लेकिन जब मौत का वक्त आया तो एक बार तौबा करने की मोहलत ना मिली। आज मौका है, आज रात सच्ची तौबा कर लो। सिर्फ 3 बार ये वजीफा पढ़ने की देर है। सच्ची तौबा करने के बाद 3 बार ये वजीफा पढ़ने की देर है, बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। अगर आपकी कोई हाजत है आज पूरी ना हो तो फिर कहना। आज मनपसंद शादी, मनपसंद तकदीर और नसीब के फैसले लिखवाने चाहते हैं तो जिस तरह एक बच्चा माँ से जिद करके मांगता है, तो माँ भिखारी भी हो, फकीर भी हो, तन मन धन बेचकर अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। अगर आप भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करवाना चाहते हैं तो वो ज़ात जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, जिद करके मांगिएगा, बैठे बैठे नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। इस रात की जितनी कदर कीमत, अजमत, बरकत बयान बताऊं इतनी कम है। सिर्फ इतना कहूँगा कि आज की रात की हर घड़ी कबूलियत की है। बिन मांगे फैसले हो रहे हैं। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस खास बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपने सबसे पहले 14-15 शाबान साथियों भाई बहनों यानी कि जुमेरात और जुम्मे का अजीम दिन आ चुका है। शब बारात की रात आ चुकी है। आपने इस पूरे अमल को बड़ी तवज्जो से, बड़ी ध्यान से समझना है। चाहे आप लोग साथियों भाई बहनों इस अमल को, आज जुमेरात की पूरी रात 14 शाबान की है। ये रात 14 शाबान की साथियों भाई बहनों पूरी रात है। अब कल जो लगेगी दोस्तों भाइयों बहनों, कल जुमेरात का दिन है और जुमेरात का जो दिन ख़त्म होगा ना, 14 का दिन है ना, ये अमल आज और कल 14 में भी पढ़ सकते हैं। और फिर जैसे ही जुमेरात के मगरिब के बाद लग जाएगी कौन सी तारीख, आपके पास लग जाएगी शब बारात की तारीख, ठीक है ना। या तो इस अमल को आज रात, जैसे ही जुमेरात लग चुकी है इस्लामी निज़ाम में, आज जुमेरात को पढ़ लें पूरी रात में, ठीक है ना। देखिए इस्लामी निज़ाम में पहले जुमेरात लगती है, पहले रात लगती है फिर दिन लगता है। तो आज जुमेरात की रात लग चुकी है, कल जुमेरात का दिन है पूरा। अब जुमेरात के रात या दिन में पढ़ लें, फिर कल जुमेरात को मगरिब के बाद शब बारात लग जाएगी। पूरी रात मौजूद होगी सुबह फजर तक, और फिर पूरा दिन मौजूद होगा जुम्मे का, जिसमें रोज़ा रखते हैं, चाहे दिन में पढ़ लें चाहे रात में पढ़ लें। बस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लें। यकीन मानिए आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आप रब करीम से मांग मांग कर थक जाओगे, लेकिन रब के ख़जानों में आज कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अब दोस्तों भाई बहनों, आपने करना क्या है कि बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अपनी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। जो भी आपको याद हो 14-15 शाबान को जहाँ दिल करे वहाँ बैठकर इस अमल को पढ़ लेना। घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहाँ दिल करे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ लेना। रब करीम ने चाहा तो हर मुश्किल से, हर परेशानी से फौरी तौर पर छुटकारा मिल जाएगा। वज़ाहिर पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया था, कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने ऐसा अमल बताया कि जिसे पढ़ते ही हमारी हाजात पूरी हो गई, हमारी मुरादें पूरी हो गई, हमारे रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी फौरी तौर पर दूर हो गई। अब आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही दोस्तों भाइयों बहनों, आपने अमल का पहला वजीफ़ा दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लें तो इन अजीम घड़ियों में इस अमल को पढ़ने से पहले अपनी हाजतों मुरादों की जितनी नीयत करना चाहें कर लें। ज़ाती मकान चाहिए, कर्ज़ों से छुटकारा चाहिए, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया जहाँ की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद को अगर पूरा करवाना चाहते हैं तो आपने दोस्तों भाइयों बहनों अपनी तमाम हाजतों मुरादों की नीयत कर लेनी है। और फौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के आपने अमल का आगाज़ कर देना है। और फौरी तौर पर आपने पहला वजीफ़ा या गनियो या रज़्ज़ाकु, या गनियो या रज़्ज़ाकु, या गनियो या रज़्ज़ाकु पढ़ते जाना है। जब जिंदगी के हंगामों में भटके कदम, हसरतों के तूफान में डूबते दिल, आरज़ुओं के बिखरे ख्वाब जब बेबसी की आखिरी हदों को छूने लगे, तब एक ही दर्द ऐसा होता है जहां सुकून की बारिश बरसती है, जहां उम्मीद की रोशनी साथियों भाई बहन हमेशा रोशनी रहती है, जहां हाथ खाली नहीं लौटते और जहां दिल कभी नाउम्मीद नहीं होता। वो दर है या गनियों या रज़्ज़ाकू का दर है। इस रब का दर है जो ख़जाने बांटने वाला है, जो खाली हाथों को भर देता है, जो टूटे दिलों को जोड़ता है, जो हर इल्तिजा को सुनता है। या गनियों, ए नियाज, ए बेनियाज, ए बादशाह, कितने बंदे ऐसे हैं जो दुनिया के दरवाज़ों पर झोलियाँ फैलाकर गुजर बसर करते हैं, जिनके चेहरों पर मायूसी की लकीरें हैं, जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन जब वो तेरी तरफ लौट कर आते हैं तो इन्हें ऐसी बेनियाजी अता करता है कि वो लोगों से मांगना छोड़
देते हैं। दुनिया का हर शख्स किसी ना किसी की मोहताजी में जकड़ा हुआ है, कोई दौलत का, कोई इज्जत का, कोई मोहब्बत का, कोई सुकून का, कोई, लेकिन तू जो सबसे बड़ा बेनियाज है, सबको नवाजने वाला है, जो तेरे दर पर झुक जाए, वो तुझसे जो इल्तिजा करे, जो तुझ पर भरोसा करे, तू इसे अता इतना करता है कि इसके हाथ भर जाते हैं, लेकिन तेरा खजाना कभी कम नहीं होता। ऐ या रज़्ज़ाकू, या रज़्ज़ाकू का मतलब क्या है दोस्तों, भाइयों बहनों? रिज़्क़ देने वाला। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, जो पेट भरने की ख्वाहिश में आंखें नम रखते हैं, जो दूसरों की खुशहाली देखकर सोचते हैं कि क्या हमें भी कभी रिज़्क़ की खुशी, कभी खुशबू हमें भी महसूस होगी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि तेरा दर हमेशा खुला है, तेरा करम कभी रुकता नहीं, तेरा रिज़्क़ कभी बंद होने वाला नहीं। परिंदे भी तो खाली पेट निकलते हैं और भरे पेट लौटते हैं, क्योंकि इनका भरोसा तुझ पर है और किसी इंसान के मोहताज नहीं। फिर इंसान क्यों घबराए, क्यों मायूस हो? तू तो वो है जो बिन मौसम रिज़्क़ उतारता है, तो खुश जमीनों को भी सैराब करता है, जो ना सिर्फ पेट का रिज़्क़ देता है बल्कि दिल का रिज़्क़ भी अता करता है। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, आज के इस मुजर्रिद तरीन अमल का पहला वजीफा या रज़्ज़ाकू, यानी कि पहले आपने या गनियू पढ़ना है, फिर या रज़्ज़ाकू पढ़ना है। पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से आज शब बारात की नज़ीम रात में और दिन में 2 दिन आपके पास 48 घंटे का वक्त है। यह अमल 48 घंटे में सिर्फ 1 मिनट अगर आपने दे दी, यकीन कीजिएगा साथियों, भाइयों बहनों, हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन रब के खजानों में आज कभी नहीं आएगी। आपने पहला वजीफा पूरे 21 बार पढ़ना है। या गनियू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, जैसे कि या गनियू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया। जैसे कि या गनियू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा, ये वो अमल देकर जाऊंगा कि जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह जो रिज़्क़ की तंगी है, माली परेशानी है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। रोज़ा पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज तुम्हारी ये दुख भरी ज़िंदगी अगर खुशियों में ना बदल जाए तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, आज तुम्हें वो अमल देकर जाऊंगा कि इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे। पहला वजीफ़ा 21 बार पढ़ लें, बड़ी तवज्जो समझिएगा। इस अमल को पढ़ते ही जहाँ नज़र डालोगे वहाँ पैसा ही पैसा होगा। 2 मिनट में इंशाअल्लाह अगर तुम्हारी खाली जेब ना भर जाए तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। तुम्हारे घर में, तुम्हारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह पैसों की मौसलाधार बारिश होगी, क्योंकि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने शाबान की 14-15 तारीख को पा लिया और जिसने ये अमल अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लिया, वो सारी जिंदगी के वज़ाहिफ पर भारी है, सारी जिंदगी की तस्बीहात पर भारी है। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब करना क्या है दोस्तों, भाइयों बहनों, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। पढ़ना आपने है, अमल आपने करना है। मेरा फ़र्ज़ है आपको सच्चा अमल देकर जाना। गौसे पाक पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का बतलाया हुआ वो अमल देकर जाऊंगा जिसे पढ़ते ही आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। पहला वजीफ़ा 21 बार पढ़ते ही दूसरा वजीफ़ा समझ लें। पहले नंबर पर 2 वज़ाइफ पढ़ लिए हैं, या गनियू या रज़्ज़ाकू मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। अब आपने इस तरह 21 बार पढ़ लिया तो फ़ौरन अमल का 2nd नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल कर लीजिएगा। इस अमल के 2nd नंबर पर भी आपने 2 वज़ाइफ पढ़ने हैं। अब आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है या रहमानू या रहीमू का, ये 2 नाम अल्लाह ताला की ऐसी सफ़ात का बयान है जो दिल को सुकून, रूह को राहत और ज़िंदगी को उम्मीद की किरण अता करते हैं। या रहमानू साथियों, भाई बहनों, ए बेहद मेहरबान, वो जो हर मखलूक पर, चाहे वो मोमिन हो काफिर हो, अपनी रहमत बरसाता है। वो जो हर दरख्त दिल की ज़रूरत जानता है, वो बग़ैर मांगे अता करता है। वो जो हर सुबह सूरज को तुलू करता है, हर प्यासे के लिए पानी का इंतज़ाम करता है और हर नादिर के लिए असबाब पैदा करता है। और या रहीमु, ए बहुत रहम फरमाने वाले, वो जो अपने ख़ास बंदों पर बेपनाह मोहब्बत रहमत निछावर करता है, जो पलटने वालों को गले लगाता है, जो आंसुओं को अपनी रहमत से चमका देता है, जो टूटे दिलों को जोड़ देता है, जो भटके हुओं को रास्ता दिखाता है। जरा तसव्वुर करो, तुम तन्हा हो, मायूसी तुम्हारे दिल पर छा रही है, आंखों में आंसू है और तुम बेबसी में सजदे में जा गिरते हो और फिर तुम्हें महसूस होता है कि कोई तुम्हें थाम रहा है, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने मोहब्बत से तुम्हारी पेशानी पर हाथ रख दिया हो। वो अल्लाह है जो तुम्हारी
हर बेबसी को जानता है, जो तुम्हारी हर फरियाद सुनता है, जो तुम्हारे हर टूटी उम्मीद को भी अपनी रहमत से जोड़ता है। या रहमानु या रहीमु सिर्फ अल्फाज नहीं, एक दरवाज़ा है जो तुम्हें इस रब के करीब ले जाता है, जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल करता है, तो तुमसे ज़्यादा तुम्हें चाहता है। बस अगर कभी दिल थक जाए, रास्ते सुनसान हो जाएं, उम्मीदें बिखरने लगे, तो बस कह दो या रहमानु या रहीमु, और देखो कैसे अल्लाह की रहमत अपनी तुम्हें आगोश में ले लेती है। आज के इस अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफा या रहमानु या रहीमु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस वीडियो को रुकनी नहीं चाहिए। ये वीडियो आज शेयर होनी चाहिए। अपने दुखियारे परेशान बहन भाइयों को बता दो 14-15 शाबान का ये अमल, और इंशाअल्लाह इस अमल के पढ़ते ही पुरानी से पुरानी गुर्बत मिनटों में दूर हो जाएगी। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। इस अमल को पढ़ते ही आपकी हर हाजत हर मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। रब करीम ने चाहा तो अब आपने या रहमानु या रहीमु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक शुमार होगा, जैसे कि या रहमानु या रहीमु दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, जैसे कि या रहमानु या रहीमु दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इसी तरतीब से आपने ये पावरफुल वजीफा इस मुजर्रिब तरीन अमल में कितनी बार पढ़ना है दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ आपने 21 बार ये वजीफा भी पढ़ना है। तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा, अमल की इजाजत सबको है। जो बहन भाई दुखियारा परेशान दुनिया के किसी कोने में बैठकर इस अमल को पढ़ना चाहता है, 14-15 शाबान को शब बारात में इस अमल को पढ़ सकता है। शब बारात के दिन में पढ़ लें, रात में पढ़ लें, जब चाहे पढ़ लें, बस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह रब करीम ने चाहा तो ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वो ज़ाहिर पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से एक एक जुमला आखिरी वजीफ़ा इस अमल का बतला कर इजाज़त चाहूँगा। इस अमल के आखिर में आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, जिसे पढ़ते ही आपकी हर हाजत हर मुराद मिनटों सेकंडों में पूरी हो जाएगी। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला आज अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई सच्चा अमल बताया है। आखिर में दोस्तों, भाई बहनों, आपने सूरह फातिहा की पहली आयत को पढ़ना है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना शुरू कीजिएगा। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक मुकम्मल फ़लसफ़ा है, एक तसल्ली और दिल को सुकून देने वाली सबसे हसीन हकीकत है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हर हाल में शुक्र करना असल ईमान है। अगर खुशी है तो ये अल्लाह की अता है, अगर आजमाइश है तो ये अल्लाह की रहमत है, क्योंकि वही तो रब है, यानी पालने वाला, संवारने वाला, निगहबानी वाला। यह आयत दिल को छू जाती है जब हम सोचते हैं कि अल्लाह सिर्फ मेरा रब नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन है। रब्बुल आलमीन है दोस्तों, भाइयों बहनों, यानी सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि हर जर्रे, हर मखलूक, हर निज़ाम का रब है। वही सितारों को चमक देता है, हवाओं को चलाता है, समंदरों को गहरा बनाता है, और वही मेरे दिल की धड़कनों को भी काबू में रखता है। जब कोई परेशानी आए, कोई दुख सताए, तो आज शब बारात की नजीम घड़ियों में 14-15 शाबान को दिल से कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, क्योंकि अगर वो रब है तो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और जब हम इसकी रबूबियत को मानकर शुक्र करेंगे इस अजीम घड़ियों में, तो वो हमें ऐसे नवाजेगा जैसे कभी किसी ने सोचा भी ना होगा। तो आज के इस मुजर्रिब तरीन अमल का तीसरा और आखिरी वजीफा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते जाइएगा और दिल ही दिल में अपनी हाजतों मुरादों के लिए रब करीम से मांगते चले जाइएगा। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा, आज रब करीम से वो कुछ मांग लीजिएगा जो आपको नामुमकिन लगता हो, जो आपको लगता हो कि ये मुझे मिल नहीं सकता। इंशाअल्लाह हर मुराद पूरी होगी, हर हाजत पूरी होगी। आज मांग मांग कर थक जाओगे, लेकिन रब के खजानों में कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। साथियों, भाइयों बहनों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इसी तरतीब तादाद में आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को कितनी बार पढ़ना है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ये वजीफ़ा हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने कितनी बार पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को? सिर्फ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है। जब पढ़ लें तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िएगा। सजदे में जाकर अगर कोशिश करें दुआ मांग ले इस अमल के बाद तो ठीक, नहीं तो वैसे ही हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।